लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील में फिलहाल गृह युद्ध जैसे हालात हैं। वहां के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर हमला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई है और संसद भवन में तो गोलियां चल गई हैं और इतना उत्पात हुआ है कि ब्राजील बिल्कुल अस्थिर हो गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस देश में ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने इतनी हिंसा कर दी, और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में क्या रुख अपनाया है। आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। ब्राजील में साल 2022 के अक्टूबर महीने में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। उस चुनाव से पहले ही तब के ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने यह कह दिया था कि अगर वो चुनाव हारते भी हैं तो वो नतीजों को नहीं मानेंगे और ठीक उसी तरह का रवैया अख्तियार करेंगे जैसा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने हार के बाद किया था। चुनाव हुए तो जो आशंका थी वही हुआ। बोल्सोनारो चुनाव हार गए थे, जो ब्राजील में दक्षिणपंथी धड़े का नेतृत्व कर रहे थे। चुनाव में जीत मिली थी लुइज इनालियो लूला डा सिल्वा को, जो वामपंथी पार्टी के नेता थे। उन्होंने बोल्सोनारो को मुकाबले में 21,39,000 वोटों के अंतर से हरा दिया था। लेकिन बोल्सोनारो समर्थकों ने चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिए। बोल्सोनारो समर्थकों का यह आरोप था कि इस चुनाव में धांधली हुई है और जीत हार का अंतर बेहद कम है। इसको लेकर पहली बार 30 और 31 अक्टूबर को बोल्सोनारो के समर्थकों ने देश भर में सड़कों पर ट्रक लगाकर रोड को जाम कर दिया था। बोल्सोनारो समर्थकों ने रैली भी निकाली थी जिसमें सेना के हस्तक्षेप की मांग की गई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। फिर 22 नवंबर को बोल्सोनारो ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां से भी बोल्सोनारो को नाकामी ही हाथ लगी। उनका दावा खारिज कर दिया गया और कोर्ट की ओर से लूला की जीत पर मुहर लगा दी गई। इसके बाद 12 और 13 दिसंबर को बोल्सोनारो समर्थकों ने हिंसा कर दी। 13 दिसंबर की रात को तो बोल्सोनारो के समर्थकों ने पुलिस हेडक्वार्टर में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और खूब तोड़फोड़ की। पुलिस को तब हवाई फायरिंग करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। फिर जब नए साल के शुरुआत में 1 जनवरी 2023 को लूला डा सिल्वा ने तीसरी बार राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली, तो प्रदर्शनकारियों का धैर्य जवाब दे गया। अभी तक वो ब्राजील के आर्मी बेस के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे और सेना से हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे। लेकिन जब न तो कोर्ट और न ही सेना ने बोल्सोनारो समर्थकों की बात मानी और फिर लूला ने राष्ट्रपति पद की शपथ भी ले ली, तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और ब्राजील में हिंसा कर दी। ये ब्राजील के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक चुने हुए राष्ट्रपति को कुछ लोगों ने राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया है। और यही वजह है कि ब्राजील के साथ ही ये खबर दुनिया के तमाम देशों के लिए भी चिंता का विषय है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद इस तरह की हिंसा को देख चुके हैं, तो उन्होंने भी इस हिंसा को नकारा है और बोल्सोनारो समर्थकों से शांति की अपील की है। वहीं भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर ब्राजील के नए राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के साथ खड़े हैं और कहा है कि हर शख्स को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हर हाल में करनी ही चाहिए। हालांकि जब अमेरिका के कैपिटल हिल में 6 जनवरी 2021 को ट्रंप समर्थकों ने हिंसा की थी, तो ट्रंप ने उन्हें क्रांतिकारी बताया था। लेकिन बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों को हिंसा रोकने की अपील की है और कहा है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन हमेशा शांति से और कानून के दायरे में होता है। बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों की हिंसा को गैरकानूनी भी बताया है। लेकिन अगर हिंसा नहीं रुकती है तो फिर हो सकता है कि इस हिंसा के लिए ब्राजील की सरकार बोल्सोनारो को ही जिम्मेदार ठहरा दे। बाकी तो दुनिया के तमाम देशों जैसे कि अमेरिका और भारत खुलकर नए राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के साथ खड़े हैं, तो बोल्सोनारो का पक्ष कमजोर पड़ ही गया है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस हिंसा की निंदा की है। तो देखते हैं कि इस मामले में और क्या अपडेट होते हैं। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट।